जानू 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 दो ना दो। हाँ ले 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 ले। क्या चाहिए जानू को? ये हाँ ये ओफो पपी, अभी तुम्हें कुछ नहीं। क्यों? नहीं जानू 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 मेरे को ओह गॉड, नहीं ना, कहा ना नो। देखो, जब तक तुम अपने नालायक बेटे को इधर से फुटा नहीं देते ना, तब तक तुम्हें जानू से कुछ नहीं मिलेगा। भेज दूंगा उसको भेज दूंगा मैं। जानू सच में? तो ठीक है, ये चेक साइन करो। तुम्हारे रिसोर्ट में नए मजदूर आने वाले हैं ना, रेनोवेशन के लिए। जानू 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 जहाँ जिसकी जरूरत ना हो उसे वहां नहीं आना चाहिए, इज्जत नहीं मिलती। वो घर भी मेरा है, ये रिसोर्ट भी मेरा है। बाहर वाली तू है, तेरी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, समझी? रियली? अपने बाप को जाकर पूछना कि उसे किसकी जरूरत है, अपने बेटे की या फिर मेरी बॉडी की? पापा, उस औरत ने आपको पालतू कुत्ता बना के रखा है, आप उसे डोमिनेट करने क्यों देते हो? जब से आई है ना हमारी जिंदगी में, हम दोनों के बीच में लड़ाइयां करवा रही है। तुम्हें दुबई जाने के लिए बोल रहा हूँ, तू भी तो नहीं मान रहा है। आप उस औरत के लिए अपने बेटे को दूर भेज रहे हो? सीरियसली? अरे बेटा, बात को समझा कर, तू अभी बड़ा हो चुका है, अपने पैरों पे खड़ा हो जा। और दुबई में अपना रिसोर्ट है ना, वो संभाल ले, मस्त गर्लफ्रेंड बना, शादी कर, एंजॉय कर लाइफ को, और मुझे भी करने दे। बाप की थोड़ी तो परवाह कर। परवाह है इसीलिए बोल रहा हूं, उस औरत को छोड़ो, जिंदगी बर्बाद कर देगी हमारी, यूज कर रही है आपको। अरे मला तिची जास्त गरज आहे, तुला समजत नाहीये का? अगर इतनी जरूरत है तो किसी और औरत के पास जाओ ना, उसमें पैसा लुटाओ। बाप से बात करने की तमीज नहीं है। आप जैसी हरकत भी तो नहीं कर रहे हो ना। आई, तुम मेरे को भी काम दे देना, दोनों साथ में काम करेंगे तो ज्यादा पैसे कमाएंगे। वीडीएस का तू काम करेगी? पहले अपने पढ़ाई में ध्यान दे, ऑली मोटी काम करूं देना। तू मेरे को ग्रेजुएट होने मांगती, अच्छे अच्छे ऑफिस में काम करेगी तू, मेरी तरह ऐसे ईंट पत्थर नहीं उठाएगी। पर आई तू भी पास। ए शांता, ये इकडे। चल चल। अजय साहब, ये शांता है, मेरे गांव की है, ये टाइलिंग का काम बहुत अच्छे से करती है। सच में साहब, मेरे को टाइलिंग का काम बहुत अच्छे से आता है। साहब, इसको आपने इधर काम देते ना। हाँ बोल। शांता, तू टेंशन मत ले, मैं तेरा अच्छे से ख्याल रखेगा। इधर सब अपना ही चलता है। देव तुझे भलो करो रे, मेरे को काम की बहुत गरज है। अरे हो जाएगा। क्या नाम बताया तूने? शांता। हो साहब। साहब, इसको वो 4 नंबर वाली खोली दे तू। एक काम कर, तू बाकी वर्कर लोग को खोली दे दे, इसको खोली मैं देता हूँ। अच्छा ठीक है, चल आता हूँ। अबे चल ना। तेरे जैसी नाजुक औरत को नाजुक काम देना पड़ेगा ना मेरी शांता। चल माझ्या बरोबर। साहब, ये
अगं हे घाबरू नकोस ये. हा. आज से तुम लोग इधर रहने का. साहब वो मजदूर रह सकते कि इधर? वो अलाउड नहीं रहता ना? अगर मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मेरे को सब अलाउड है और यहाँ पे मेरी चलती. ये मीरा, तेरी 12वीं की पढ़ाई बहुत अच्छी से रह गई इधर. वो क्या है ना साहब, इसके 2 साल बर्बाद हो गए. मेरा मर्द बहुत बीमार था मरने से पहले, तो वो उसकी सेवा में लग गई. जाओ देना आई, अब मैं पढ़ेगी. आई देखना कितना सुंदर गार्डन है. अरे हाँ, एकदम मस्त है गार्डन. जाना देख के आना बाहर जाके. जा. अरे जा रे, इधर से राइट जाएगी ना, गार्डन आ जाएगा. जा देख के. तेरे को देख के कुछ होता है रे. सुन, तू मेरा ख्याल रखना, मैं तेरा ख्याल रखूंगा. कितना सुंदर. तुम्हें पता भी है कि तुम कितने सुंदर हो. हम इंसानों को तुम कितनी अच्छी महक देते हो. तुम्हें ये फूल पसंद है? हाँ. ले लो फिर. नहीं, बिना बात के क्यों फूल तोड़ना. उन्हें भी तो दर्द होता है. राज. मीरा, मेरी आई आज से यहाँ काम करने आई है. और तुम पढ़ाई करती हो, राइट? हो. मैं 12वीं की प्राइवेट एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ. नाइस. अब अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना. मतलब पढ़ाई में भी अगर कुछ ज़रूरत हो तो बता देना, ठीक है? सच? वो ना मेरे को इकोनॉमिक्स नहीं जमता है. हेल्प कर दूंगा. वाह, मस्त. माँ ने वो कॉन्ट्रैक्टर को फंसा लिया और बेटी रिसोर्ट के मालिक के बेटे के साथ मजे कर रही है. या ऐसी औरतों को ना जान से मार देना चाहिए. अरे काय को जेल में जिंदगी बर्बाद करने का, खुद भी मजा लो और औरों को भी लेने दो. चलो. हाँ जी मैडम. ये लड़की कौन है? एक कंस्ट्रक्शन साइट पे एक औरत काम करती है, उसकी बेटी है. साहब उसको पढ़ा रहे. ये तो मेरा काम बहुत ज़्यादा आसान हो गया. शांता, तेरे को यहाँ पे काम पे मैंने रखा और मजे वो कॉन्ट्रैक्टर ले रहा है. देख, मेरे को भी तू मांगती है, शांति से मांगती है तो ठीक, नहीं तो काम से निकाल दूंगा. समझता क्या अपने आप को तू? अगर अजय को पता चला ना तो तेरे को काम से निकाल देगा. समझा? चल फुट. ये राज अभी तक आया क्यों नहीं? क्या कर रहे हो? ऐसा कर रहे हो? मेरी बात तो सुनो पापा.
ये मुझ पर पैसे चोरी करने का इल्जाम लगा रहा है। कह रहा है कि मैंने अकाउंट्स में गड़बड़ की है। सब इल्जाम लगाएगा, ये सब इसी का होने वाला है और इसको ब्लेम कर रहे हैं तू ब्लेम कर रहा है। अगली बार अगर तूने कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की ना तो ऐसी चाबी घुमाऊंगी कि तेरा बाप खुद ही तेरा मर्डर कर देगा। समझा बात को? राज तुम ठीक हो ना? कितना मारा है, बाप है कि राक्षस? राज तुम ठीक हो ना? तुम ये सब छोड़ो, तुम ना मेरे घर चलो, मेरे साथ रहना। मेरी आई बहुत अच्छी है। मेरे पास कुछ नहीं है मीरा। तो क्या हुआ, कुछ काम कर लेना, ट्यूशन ले लेना, सब मैनेज हो जाएगा। पैसे कम हो तो चलता है, प्यार कम नहीं होना चाहिए। आई लव यू मीरा। अब कभी वापस मैं दुबई नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा तुम्हारे साथ। उसे बाद में तो मैं देख लेता हूँ। मैडम को बोलना पड़ेगा। मेरी बेटी को क्यों मारा? बहुत चर्बी चढ़ी ना इसे। मेरे क्लाइंट की बेटे को फंसाएगी तू? उसे भड़काएगी? आई नहीं, आई मैंने कुछ नहीं किया, सच में। ये राज और उसके पापा के बीच में आग लगा रही है। क्या बोली तू? मैं आग लगा रही हूँ? हाँ तू आग लगा रही है। तेरे को बोला था ना मैंने औकात में रहने को। मैडम ये बच्ची है, गलत फहमी हो गई। मैं समझाती हूँ इसको। किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। मैडम मेरे को काम का बहुत गरज है, मैं समझाती ना इसको। वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। आज के बाद ये दोनों यहाँ पे नजर नहीं आने चाहिए। मैडम मेरी बात सुनो मैडम। अब बाय की है मेरे हाथ में। आई तो चिंता मत कर राज, मैं सब संभाल लूंगा। तू सिर्फ दुबई जाने की तैयारी कर। तेरा वीजा आ चुका है, मैं यहाँ सब संभालूंगा। जा पैकिंग कर। निशाना बिल्कुल सही लगा है। मेरा प्लान तो काम कर गया। आई सर वहाँ पे बॉडी है। सर बॉडी देख के लग रहा है कि 2 से 3 दिन पुरानी है। एक आदमी यहाँ से गुजर रहा था, उसने सबसे पहले बॉडी को देखा और मैं फ़ोन किया। ये देखिए। कोई आइडेंटिफिकेशन वगैरह मिला, मोबाइल वगैरह कुछ? नहीं सर, पूरा एरिया छान मारा लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। स्वाति, रिप,
सर कपड़े देख के लगता है कि इसके साथ रेप हुआ है। और सर ये देखिए, ये इसके सर के पीछे चोट है और बहुत सारा खून बहा है, ये सूखा खून भी है और इसके नाखूनों में ये सीमेंट है। खून देख के लगता है कि इसको यही मारा गया है। और जो मारने वाला है वो या तो किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता है या वहाँ गया होगा। शिरके जरा पता करो आसपास में कोई कंस्ट्रक्शन साइट है क्या। और यहाँ जंगल में सीसीटीवी मिलना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी चेक करो। स्वाति, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो और उनको बोलो कि रिपोर्ट जल्द से जल्द चाहिए। सर ये फोटो देखो, इस लड़की को कहीं देखा है? देखा साहब, इसकी माँ हमारे साथ काम करती, खड़िया काम। कहाँ पे? वो रिसोर्ट में। सर, शांता और मीरा इसी रिजॉर्ट में पीछे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वहाँ काम करती थी। ये लड़की और उसकी माँ यही काम करती थी? ये लड़की नहीं साहब, उसकी माँ यहाँ काम करती थी, शांता। मीरा शांता की लड़की है और शांता चाहती थी कि मीरा बस पढ़े, इसीलिए वो यहाँ पे काम पे नहीं लाती थी। शांता को भी यहाँ मैंने ही काम पे लगाया था। शांता बहुत अच्छी वर्कर थी साहब, वो तो उसकी लड़की मीरा की वजह से उसे निकाल दिया गया। मीरा की वजह से? हाँ, उसने रिसोर्ट में चोरी की थी, चोरी करते हुए पकड़ी गई, इसीलिए हमारी मैडम ने उसे निकाल दिया। 1 हफ्ता हुआ उस पर। मैडम? निशा मैडम, ये रिसोर्ट में जो इंटीरियर डिजाइनर है, हम उन्हीं के लिए। सर, सारे वर्कर्स का यही कहना है कि 1 हफ्ते पहले शांता को काम से निकाल दिया था। हाँ सर, और उसका फुल एंड फाइनल पेमेंट हम लोगों ने 30 अप्रैल को कर दिया था। ए ना तो दाखव रे। हाँ, ये देखो सर। शिरके, रिसोर्ट का सारा सीसीटीवी फुटेज चेक करो। देखो शांता के काम छोड़ के जाने से पहले कुछ हुआ था क्या, और उसका मोबाइल नंबर लेके ट्रैकिंग पे डालो। सर करने, शांता और मीरा जहाँ रुके थे वो जगह जरा चेक करो। सर मैं दिखा देता हूँ। सर शांता ये रिसोर्ट में नीचे ही रहती थी। मतलब रिसोर्ट का कमरा दिया था, बाकी के वर्कर तो बाहर रहते? लेडीज थी सर, बाकी सारी लेडीज अपने मर्द के साथ आती थी और इसका मर्द तो मर गया है ना, और उसके साथ जवान लड़की भी थी। रूम खाली थी तो मैंने सोचा मैं दे दूँ। दिखाइए। जी सर। सर, रूम में तो कुछ नहीं है। सर कहाँ से होगा, मैंने पहले ही कहा था कि 1 हफ्ते पहले ही शांता यहाँ से शिफ्ट हो गई है। पता है कहाँ गई है? हाँ सर, मैंने उसे दूसरी खोली में शिफ्ट किया है। सर मैं जानता हूँ कि मीरा ने चोरी की थी, लेकिन इसमें शांता की कोई गलती नहीं थी। साहब मैं तो उसको दूसरा काम भी दिलाने वाला था। किसी से कोई झगड़ा वगड़ा था क्या? ऐसा कुछ नहीं था साहब। शांता जिस कमरे में शिफ्ट हुई थी वो कमरा भी चेक करो, जरा दिखा दीजिए। नंदू, ये देखो। Oh God, she was so young. क्या? आप जानती हैं इसे? Of course, इसी लड़की ने तो वीएन सर का सोने का ब्रेसलेट चोरी किया था और इसी रीजन की वजह से मैंने इसे ऑफिस से निकाल दिया था। आप जानते थे ना? हाँ सर, मतलब आते जाते काम करते हुए देखा था, मतलब उसे कब निकाला गया मेरे को पता नहीं। क्लाइंट, वर्कर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर से बात नहीं करते ऑफिसर। ठीक है। पापा, ये पुलिस वाले यहाँ पे क्या करते? वो मीरा की लाश मिली है। आपने कहा था ना सब कुछ संभाल लोगे आप, तो ये लोग यहाँ पे। मैं जाके इनको सब कुछ सच बता देता हूँ। हाँ, वही बेहतर होगा, वही बेहतर होगा। रुकिए इसे। Oh God, ये आपने क्या कर दिया? इसके भले के लिए किया, इसको अभी दूसरे रूम में लॉक करना पड़ेगा।
सर एक मिनट सर, ये देखिए, ये जलने के निशान है, शायद कुछ जलाया गया है। ये काली किस चीज़ की है? साहब ये सब शांता ने किया है। वो एकदम गर्म दिमाग की है। जब भी मीरा उसकी बात नहीं मानती थी तो उसे आग से डराती थी। आई तुझे पता है मुझे आग से डर लगता है। आई नहीं, अब तो देख मैं क्या करती हूँ। देख तू देख। वो लोग मेरे ही गांव के हैं। मीरा बचपन में आग से जली थी और तब से वो आग से डर रही है। साहब मैं यहाँ रहता नहीं, और उसके ही पड़ोसियों ने मेरे को कहा है कि ये सब शांता ने किया है। इस वक्त ये शांता है कहाँ? अब तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। साहब एक दिक्कत है। अब क्या हो गया? अब तेरी बेटी तो चली गई, क्या है? शादी से पहले सब नहीं। तुम औरतें भी ना। एक मिनट, ये ले। अब तो ठीक है? हाँ साहब, कुछ दिन पहले ही हुआ था ये। उस रात को शायद 3-4 बजे होंगे। शांता के घर से बहुत जोर से आवाज आ रही थी। आपल्या मुलीला खूप मारायची होती। मैंने उस दिन खिड़की से झांक के भी देखा था। आई मैं नहीं करूंगी, अब नहीं करूंगी। आई आग नहीं। बोला था ना बात नहीं करेगी तो उस लड़के से करेगी वापस। नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। अच्छा, उस दिन के बाद आपने दोबारा कभी आवाज़ सुनी? नहीं साहब, उसके बाद से तो उनके घर पे ताला ही लगा था। ठीक है, आप जा सकते। सर लगता है बस मीरा का कोई बॉयफ्रेंड का एंगल होगा। हो सकता है स्वाति। एक काम करो, ये शांता के घर में जितना भी सामान मिला है सबको फॉरेंसिक के लिए भेजो और पता करो कोई लड़के वड़के का एंगल है क्या। राइट सर। ठीक है, देखते हैं क्या कर सकते हैं। सर, ये शांता अपनी बेटी को बहुत मारती थी, मशाल से उसे जलाती भी थी। सभी लोग उसके टेम्पर की ही बात कर रहे हैं। लगता है शांता ने खुद ही अपनी बेटी को मार दिया और भाग गई। उसका मोबाइल ट्रैकिंग पे डाला है ना? हाँ सर, फ़ोन तो ट्रैक पर डला हुआ है और उसका CDR भी मंगवाया है। और मीरा का फ़ोन? सर अभी तक हमें जो जानकारी मिली है, मीरा के पास कोई फ़ोन नहीं था। सर मीरा के सामान से ही हैंडमेड बर्थडे कार्ड मिला है। ये किसी राज के नाम से है। राज पाटिल, रिसोर्ट के मालिक का बेटा। मेरे को मंगलसूत्र कब देगा? अरे जल्दी पहना दूंगा रे, चिंता क्यों करती? चल अभी मेरे को निकलना पड़ेगा, काम पे जाना है। मैं चलता हूँ, ठीक है? आपका बेटा मीरा का बॉयफ्रेंड था क्या? बॉयफ्रेंड? वैशी था, वैशी। उसने मीरा को फांस लिया था। सर मेरा बेटा सेक्स एडिक्ट है, नशा भी करता है, लेकिन क्या करूं सर, वो है तो मेरा ही बेटा ना। जब मुझे ये बात पता चली कि उसने मीरा को फांस लिया है तो मैंने मीरा और शांता दोनों को काम से निकाल दिया और राज का दुबई जाने का बंदोबस्त किया। उसका वीज़ा भी आ चुका है सर, आज रात की फ्लाइट है। वो दुबई नहीं जा रहा, वो इस केस में सस्पेक्ट है। इस वक्त कहाँ है वो? अपने कमरे में होगा सर। ये कमरा चेक करो जरा। ये कमरा तो पूरा खाली है सर। वो उसका सब बैकपैक गायब है सर, और उसको कुछ पैसे दिए थे करेंसी एक्सचेंज के लिए, वो भी गायब है सर। भाग गया क्या? सर ये देखिए क्या मिला है। सर अफीम। ये अफीम कौन लेता है? ये शायद राज का है। उसको ड्रग्स की आदत थी साहब, उसको रिहैब में भी भेजा था, लेकिन अब ये आपको अंदाजा है वो कहाँ गया होगा? नहीं सर। शिरके, राज की CDR निकलवाओ और उसकी फोटो सब जगह सर्कुलेट करो। ठीक है सर।
शांता से धोखा, तेरी को तो छोड़ूंगी नहीं मैं। सर, शांता और राज के कॉल डिटेल्स तो आ गई हैं सर, और मीरा के पास तो कोई फ़ोन ही नहीं था। नॉर्मल कॉल्स हैं सर, एक दूसरे के रिश्तेदारों से बात किया करते थे, कुछ सस्पिशियस नहीं मिला है। लेकिन 30 अप्रैल के बाद इस राज ने शांता को कई बार कॉल किए हैं सर। हो सकता है कि शायद मीरा से बात करने के लिए। लेकिन सर अजीब बात है कि ज़्यादातर कॉल की ड्यूरेशन सिर्फ 30 सेकेंड है। मतलब शायद बात नहीं हो पाई होगी। शांता के मोबाइल से राज के मोबाइल पे कॉल्स गए हैं? हाँ सर, 3 मई को एक कॉल किया गया था सुबह 3:17 पे, और कॉल की ड्यूरेशन 2 मिनट की है। उसी रात जब शांता ने मीरा को मारा पीटा था? हाँ सर। सर हो सकता है कि शांता ने मीरा की बात सुन ली हो और इसी वजह से उसे सजा दी हो। लेकिन मीरा ऐसे ऑड टाइम पे राज को कॉल क्यों करेगी? उसके बाद कोई कॉल्स है? नहीं सर, उसके बाद कोई कॉल नहीं है। ये राज का फ़ोन 7 अप्रैल को बंद हो गया था और शांता का फ़ोन 3 तारीख को बंद हुआ था, और जब से दोनों का फ़ोन बंद है। और इसकी लास्ट लोकेशन शीरसे गांव की है। शीरसे? वहाँ क्या करने गई थी? शिरके, वहाँ का CCTV फुटेज चेक करो, देखो वहाँ शांता की कोई मूवमेंट दिखती है क्या? ठीक है सर। सर एक और बात, ये शांता के बैंक रिकॉर्ड से पता चला है कि इसे पिछले 6 महीने से 5,000 रुपये आ रहे थे, लेकिन 2 महीने पहले पैसे आने बंद हो गए। ज़रा पता करो कि ये पैसे किस बात के आ रहे थे और कौन भेज रहा था। ठीक है सर। सर मीरा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर रिपोर्ट के हिसाब से मीरा की मौत 3 मई को सुबह 5 से 7 बजे के बीच हुई है। कॉज ऑफ डेथ एक्सेसिव ब्लीडिंग एंड स्कल फ्रैक्चर। सर उसके साथ मल्टीपल टाइम रेप हुआ है, ल्यूब मिला है, मतलब कॉन्डम यूज़ किया गया था। सर वैसे वो सेक्सुअली एक्टिव थी और उसकी बॉडी में अफीम के ट्रेसेस मिले हैं। अफीम? राज के रूम में भी हमें अफीम मिला था। हो सकता है कि राज ने ही मीरा का रेप किया और ये बात शांता को पता लग गई। और आमतौर पे लड़की का रेप होने पर रेप का दोष लड़की के माथे ही मरते हैं माँ बाप। जल्द से जल्द शांता और राज को ढूंढो, अब वही हमें सच बता सकते हैं। सब इस केस में शांता और राज दोनों प्राइम सस्पेक्ट्स थे और दोनों ही फरार थे। पुलिस को मीरा की बॉडी उसके मर्डर के 2 दिन बाद मिली, और 2 दिन काफ़ी होते हैं किसी गुनहगार को क्राइम सीन और पुलिस से दूर जाने के लिए। शांता एक गरीब मजदूर है, पर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी ज़िंदगी में कई राज हैं। और वहीं दूसरी ओर राज एक अमीर बाप का इकलौता बेटा है, तो जाहिर सी बात है कि विश्वनाथ अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। पुलिस को गुमराह भी। अब देखना ये था कि पुलिस गुमराह होती है या सही दिशा में आगे बढ़ती है। तो क्या हुआ? फुटेज खत्म नहीं हुआ अभी तक? नहीं सर, बहुत बड़ा एरिया है और हम 30 अप्रैल से बैकवर्ड जा रहे हैं, जब से शांता इस रिजॉर्ट में आई है तब से। सर एक मिनट, सर ये देखिए, ये नंदू शांता पे जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। बहुत शौक है ना औरतों को छेड़ने का? तेरी ही नजर थी ना शांता पर। वो मुझे अच्छी लगती थी। मेरी बीवी मेरे को छोड़ के चली गई थी। मैंने सोचा शांता के साथ घर बसाऊंगा, लेकिन वो तो अजय साहब के साथ मस्ती कर रही थी। साहब मेरे को बहुत गुस्सा आया। तेरे को यहाँ पे काम पे मैंने रखा और मजे वो कॉन्ट्रैक्टर ले रहा है। देख मेरे को भी तो मांगती है। साहब उस दिन मैं नशे में था, उसके बाद मैंने उससे माफी भी मांगी थी। तूने उसकी माफी मांगी या नहीं ये किसको पता? तू शांता के पीछे गया, वो तुझे नहीं मिली तो तूने मीरा का रेप किया, उसे मार दिया? हाँ? नहीं मैडम, मैंने उसके बाद शांता को नया खोली भी लेके दिया। चाहिए तो आप अजय साहब से पूछे। हमको क्या करना है तू मत बता, समझा? ले चलो इसे। अरे साहब, साहब तुमने ये तो बताया कि तुमने शांता को कमरा दिया था, लेकिन ये नहीं बताया कि उस कमरे के बदले में काफी कुछ ले भी रहे थे। साहब इसमें बताने जैसा कुछ नहीं था। उसको एक्स्ट्रा पैसा चाहिए था और मेरे को मतलब हमारा सेटिंग था सर। अब यही कहानी इसी तरह से सुनाने के लिए शांता तो है नहीं है। हो सकता है तुमने जबरदस्ती की हो। नहीं सर, हमारे बीच में जो कुछ भी था वो हम दोनों की मर्जी से होता था। सब शांता बहुत अच्छी औरत थी, बस उसका दिमाग घुमा हुआ रहता था।
अरे लग जाएगा, डोको फिर लेगा दूसरा। तो बीवियों के मजे तू लेगा और डोको माथा फिरलास म्हणतेस तू। अब से हर महीने तू मेरे को पैसा देगा, समझा क्या? नहीं तो ये जो तेरे लफड़े चल रहे हैं ना मेरे साथ, वो सब तेरे बीवी को जाके बताऊंगी और तेरे दोनों बच्चों को भी। नहीं, पैसा दूंगा। ये केस बहुत ही उलझ गया है। अगर मीरा को शांता ने मारा है तो राज क्यों गायब है, और अगर राज ने मारा है तो शांता कहाँ है? इनके बीच में कौन सी वो कड़ी है जो हम मिस कर रहे हैं? सर एक और चीज हो सकती है, हो सकता है कि शांता ने राज को मारा और वो गायब हो गई। सर मुझे आपको कुछ बताना है सर। सर पापा और निशा का अफेयर चल रहा है। पापा ने मुझे धमकी दिया था कि अगर मैं दुबई नहीं जाऊंगा तो वो मीरा को जेल भेज देंगे चोरी के इल्जाम पे। तो तुम्हारे पापा को तुम्हारे और मीरा के अफेयर के बारे में मालूम था? हाँ सर, मीरा की वजह से मुझे हिम्मत मिली पापा के अगेंस्ट स्टैंड लेने की। नहीं पापा, आप मुझे इस प्रॉपर्टी से निकाल नहीं सकते क्योंकि ये प्रॉपर्टी आपकी नहीं है, दादाजी की है, और इसमें मेरा उतना ही हक है जितना आपका है। और अगर आपने मुझे परेशान किया ना तो मैं आपको कोर्ट तक लेके जाऊंगा। उसके बाद वो ठंडे पड़ गए सर वो मुझे और मीरा को अफीम दे रहे थे। आप ही सो रही हो, काम करो मेरे कमरे में जाके सो जाओ। ऐसे 3-4 दिन हुआ सर। आई वन आस्क्ड माय कुक कि चल क्या रहा है, मतलब खाना इतना हैवी क्यों हो रहा है। उसके बाद मीरा ने मुझे कुछ ऐसा दिखाया। मैं तुम्हारे पापा के पास वाले कमरे में थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे नशा हो गया है, किसी ने मेरे साथ कुछ तो। बहुत दर्द भी हो रहा है राज। ये बेड के पास मिला। पापा ये आपका ब्रेसलेट है ना? मीरा के बेड पे क्या कर रहा था ये? पापा सच सच बताओ क्या किया आपने? मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन इसने किया है। चोरी की है उसने। सोने का है ना ये? नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं खुद ही राज के पास लेकर आई हूँ। चुप हट। मजदूरों के मुझसे उल्टी बात करेगी? औकात में रहा है। पापा प्लीज। मीरा तू रोक, जाने दे उसे। और तू भी जाने की तैयारी कर, वरना इन दोनों माँ बेटी को ऐसा जेल में फंसाऊंगा ना, जिंदगी भर वापस नहीं आ पाएंगी। और जेल में औरतों के साथ क्या होता है माहिती है ना तुला? इधर। पापा की असलियत तब पता चली जब उन्होंने मुझे किडनैप करवाया। मेरे वजह से शांता आंटी और मीरा दोनों पापा के रेडार में आ गए। पापा उस निशा के लिए कुछ भी कर सकते हैं सर। आप ही सोचो ना, जिस इंसान ने अपने बेटे को घर से निकाल दिया वो दूसरों के साथ क्या क्या करेगा। मैं मीरा से प्यार करने लगा था सर। मैं नहीं चाहता था कि मेरे वजह से कोई उसे हर्ट करे, इसलिए मैं दुबई जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन तुम्हारे पापा ने फिर भी शांता को काम से निकाल दिया ताकि मीरा भी तुमसे दूर हो जाए। नहीं सर, शांता आंटी तो खुद मीरा को लेके चली गई थी। एक्चुअली वर्कर्स में किसी ने यह बात फैला दिया था कि मीरा और मेरा चक्कर चल रहा है और मीरा मेरे साथ सो रही है सिर्फ पैसों के चक्कर में। पढ़ाई ठीक से नहीं कर रही और लड़का चाहिए तेरे को आज मैं नहीं छोड़ूंगी। इसमें गलत क्या है? तू भी तो आज मैं ये सब इसके लिए कर रही हूँ ताकि तेरे को ये सब नहीं करना पड़े, तेरी पढ़ाई ठीक से हो। अगर यही धंधा करना था तुझे तो। आप प्लीज मीरा से ऐसे बात मत कीजिए, मैं मीरा से बहुत प्यार करता हूँ। अरे तू बहुत बड़े बाप का बेटा है, हम गरीबों को प्यार करने का कोई हक नहीं है। जाओ यहाँ से। मीरा अभी के अभी सामान भरना है और निकलना है यहाँ से। चल चल। आंटी मीरा ने 3 तारीख को सुबह 3:17 पे तुम्हें कॉल किया था, क्यों? सर उसने कॉल तो किया था सर। मैंने फ़ोन भी उठाया था सर।
उसने मुझे कुछ बोला भी था सर। सर मैं अफीम का नशे में था सर। सर मुझे कुछ याद नहीं सर। मतलब तुम्हारे हिसाब से कोई तुम्हें और मीरा को अफीम दे रहा था? सर मुझे पूरा यकीन है ये मेरे पापा कर रहे थे, और अगर पापा नहीं कर रहे थे ना तो पक्का निशा ने तो किया ही है सर। तुम्हें खाना लाकर कौन देता था? हमारा कुक बिस्वा। ये बिस्वा किधर है? बिस्वा किचन में सर। सर बिस्वा इधर है। अरे साहब मुझे क्यों मारे? वही है ना जो राज और मीरा को अफीम दे रहा था? अरे नहीं साहब, वो राज बाबा बोले थे अफीम डालने के लिए, उनको मीरा के साथ कुकर्म करने का था। मेरा क्या करते हैं साहब? बोल रहा है लेके जाओ। ये कुछ नहीं किया है सर। सर बिस्वा ने ये फोन पानी में फेंक दिया। इसे रिकवर करवाओ जल्दी। तुम दोनों ने हमसे झूठ बोला कि शांता और मीरा को चोरी के चक्कर में यहाँ से निकाला गया, लेकिन वो तो खुद से यहाँ से चली गई। साहब आप नंदू को कुछ मत बोलिए। जैसा हमको हमारे साहब ने और मैडम ने बोलने के लिए बोला है हम वही बोल रहे हैं। और साहब हमको हमारी नौकरी प्यारी है। मैडम ने ऐसा बोलने के लिए क्यों बोला? सर हमारे साहब जो हैं विश्वनाथ साहब, वो नहीं चाहते थे कि उनके बेटे का और शांता की बेटी का अफेयर बाहर आए। और सर वैसे भी शांता एक हफ्ते पहले यहाँ से निकल चुकी थी, तो मीरा के केस में हमारे साहब का कोई हाथ नहीं है। सर मैं और क्या करता? मेरा बेटा मेरे ही खिलाफ हो रहा है तो मैं उस बच्चे को अफीम क्यों दूंगा? मैं जानता हूँ कि मेरे बेटे के लिए मैं बहुत बड़ा विलन हूँ, लेकिन वो एक मजदूर की बेटी से शादी करना चाहता था, इसलिए मैंने उस लड़की पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया और पुलिस का डर दिखा के उसको यहाँ से भगा दिया। राज ने कहा था कि उसने शांता की नौकरी बचा ली थी। सर राज इज ऑन ड्रग्स, प्लीज डोंट ट्रस्ट हिम। वो कुछ भी बोलता है। ओके आई टेल यू, एक्चुअली राज नहीं चाहता कि उसके पापा और मेरी शादी हो पाए, इसी वजह से वो पता नहीं आपको क्या क्या बोलते जा रहा है, झूठ बोल रहा है सर वो। ठीक है। हाँ पाटिल, गुड गुड, एड्रेस भेज दो। सर शांता को जिस अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हो रहे थे उस अकाउंट का पता चल गया है, एड्रेस भेज रहा है। जाके देखो जरा, मैं इस राज से बात करता हूँ। हाँ जानती हूँ, ये औरत 2 महीने पहले यहाँ आई थी। राकेश, राकेश, अरे किधर है राकेश? 2 महीने से मेरे को वो पैसे नहीं दे रहा है। उसको क्या लगा मैं उसको फुक्कट की धमकी दे रही हूँ? पर उनका तो 2 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ था। आप कौन? इन्होंने शांता को बाकी मजदूरों के साथ खरीद लिया था, फिर उसके साथ सोने के लिए राकेश ने शांता से शादी कर ली। जब शांता को पता चला कि हमारी शादी हो चुकी है तो उसने इनको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। तो वो राकेश ही है जो हर महीने शांता को पैसे भेजता था? हाँ सर, शांता को मीरा की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए थे। तो आपके पति राकेश और शांता ने 6 महीने पहले शादी की थी? हाँ सर, जब शांता यहाँ आई थी वो बता रही थी कि उसने मीरा को गांव भेज दिया था ताकि राकेश और वो साथ रह सके। मतलब शांता को गुस्सा भी है, वो लोगों को ब्लैकमेल भी करती है। इसका ये मतलब है कि शांता ने अपनी जिंदगी में कई दुश्मन बनाए होंगे। हाँ सर। शांता की हिस्ट्री अच्छे से खंगालो, पता करो राकेश ने उसे कहाँ से खरीदा, और शांता जहाँ रहती है वहाँ से जहाँ उसका फ़ोन बंद हुआ वहाँ तक की सीसीटीवी फुटेज में कुछ मिला? सर वो सर्वर डाउन चल रहा है इसलिए हम काम नहीं कर पा रहे हैं। सर विश्वा के फ़ोन का डेटा रिट्रीव किया, आप यकीन नहीं करेंगे उसमें क्या मिला। ये देखिए। बड़े भोले बन रहे थे, अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ कांड किया तुमने, शर्म नहीं आई? साहब मैं मेरे बेटे को सबक सिखाना चाहता था साहब, इसलिए मैंने बिस्वा को दोनों के खाने में अफीम मिलाने को कहा, और फिर उसके बाद में मीरा के साथ, मीरा की वजह से मेरा बेटा मेरे खिलाफ हो गया था सर। एक औरत की वजह से तुम अपने बेटे के खिलाफ हो गए तो चलता है, बेटा खिलाफ हो गया तो नामंजूर। और वो चोरी वाली कहानी वो भी झूठी थी, है ना? हाँ सर,
मीरा के बेड पर मेरा ब्रेसलेट रह गया था, तो फिर मैंने। बड़े बेगैरत आदमी हो तुम। और बिस्वा, ये तूने रिकॉर्डिंग कब चालू किया? साहब पहले तो मेरे को नहीं पता था कि राज बाबा के खाने में साहब ने अफीम क्यों मिलाने को बोला है, लेकिन साहब बाद में जब मैंने देखा कि साहब क्या कर रहे तो फिर उसके बाद से मैंने रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया था साहब। वो मीरा को ये सब पता नहीं था, तो मैं उसका मर्डर क्यों करूँगा साहब? अब आप बोल रहे साहब उस दिन उसका मर्डर हुआ, उस दिन तो मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहा था अमेरिकन कंपनी के साथ। हाँ साहब, और मैं भी रिसोर्ट में। सब कुछ एक ही जगह घूम रहा है लेकिन कोई सबूत हाथ नहीं लगा। ये कुछ बताना चाहते हैं? सर एक्चुअली मुझे वो याद आ गया कि मीरा ने मुझे उस दिन फोन पे क्या कहा था। राज फोन उठा प्लीज। हेलो मीरा, मैं सुबह फोन करता हूँ। नहीं राज, आई बात नहीं करने देगी। राज, किसी ने तो मेरे साथ कुछ गलत किया है। पता नहीं मुझे कोई नशा दिया गया था कि क्या, पर मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। राज, रूम के अंदर ना इलायची की स्मेल आ रही थी। क्या? मना किया था ना तेरे को बात करने से, उसे मना किया था ना। अभी तक मैं क्या करती हूँ? सर सब कुछ तो नहीं पता, थोड़ा थोड़ा पता है, लेकिन ये बात तो पक्का है कि उसने मुझे ये कहा था कि इलायची की स्मेल है। इलायची की स्मेल? हाँ सर। हेलो, क्या? सर जंगल में शांता की बॉडी मिली है। सर बॉडी पूरी तरीके से सड़ चुकी है, कुछ भी कहना मुश्किल है। ये हमारी मेन सस्पेक्ट थी और उसको मरे हुए भी कई दिन हो चुके हैं। पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर ये शांता की बॉडी यहाँ शीर्षे में मिल रही है और वो मीरा की बॉडी एकदम अपोजिट साइड दूसरे कॉर्नर पे मिली थी। मतलब हो सकता है कि इन दोनों को मारने वाले आदमी भी अलग अलग हों। शिरके एक काम करो, 3 मई की सुबह को रिसोर्ट से लेकर के यहाँ तक के और उसी तरह रिसोर्ट से लेकर उस जगह तक जहाँ में मीरा की बॉडी मिली, जितने भी अवेलेबल सीसीटीवी कैमराज हैं उस सबका फुटेज चेक करो। ठीक है सर। इलायची की खुशबू, यही तो हम ढूंढ रहे थे। चल, उस दिन का फुटेज देखा हमने। शांता रिसोर्ट की तरफ आने के लिए निकली हुई थी और बीच रास्ते में तू उसे मिल गया और वहां से तू सीधा उसे शीर्षे के जंगल में ले गया। तेरा मोबाइल ट्रेस किया हमने, जहां शांता की बॉडी मिली वहीं तेरा नंबर पिंग हुआ और वहां से तूने नंदू को कॉल भी किया मीरा को ठिकाने लगाने के लिए। वो भी करजत के दूसरे तरफ। ओ साहब मैंने कुछ नहीं किया है। सुबह सुबह तू शांता के घर गया, मीरा को लेके निकला, दिमाग चलाया तूने, जंगल के रास्ते से गया जहाँ कोई सीसीटीवी नहीं था, लेकिन हाल फिलहाल वहाँ एक नया गैरेज खुला है, उसके सीसीटीवी में तू हमें नजर आया। देखेगा? देख। अब कन्फेस करोगे या मार खा के कन्फेस करोगे? शिरके सर एक दिन मैंने मीरा को रिसोर्ट की एक रूम में बेहोशी की हालत में देखा। सर उसके बाल और कपड़े बिखरे हुए थे, तो मैंने चांस मार लिया। तो जब उसने अपनी माँ को बताया कि उसके साथ रेप हो गया है और उसे इलायची की स्मेल याद है, तो शांता समझ गई होगी, क्योंकि उसे भी इलायची की स्मेल याद तो होगी। शांता को मेरी खैनी की आदत के बारे में पता था, इसलिए वो गुस्से में रिसोर्ट की तरफ आ रही थी और मैं घर से आ रहा था। क्या किया मेरे बेटे के साथ? क्या मेरे बेटे के साथ बता था? रेप किया था उसका। बेड़ी बिड़ी साली इसका तू भरोसा नहीं तुझे मुझ पे? अभी के अभी मीरा के पास चल और पूछ ले उसे कि आज तक मैंने उसे गंदी नजर से देखा हो या उसे छुआ भी हो तो। चल।
साहब मीरा को पता था उसकी आई मुझे मिलने आई थी, इसलिए उसको जिंदा छोड़ना खतरे से खाली नहीं था साहब। नंदू, एक काम कर, पूरी जिंदगी तेरा ख्याल रखूंगा। मुझे ये बताओ कि नंदू के साथ मीरा बाहर क्यों? साहब मीरा को नहीं पता था कि मैं और अजय साहब मिले हुए हैं करके। आप यहाँ? मीरा तेरे आई का एक्सीडेंट हो गया है, चल चल जल्दी चल। अरे यहाँ से नहीं, वहां से। आई तेरे बाकी सारे कॉन्ट्रैक्ट अब खत्म हुए। जेल का कॉन्ट्रैक्ट चल, लेके जाओ इनको। तो साहब, हवस और लालच कई जुर्म की जड़ है। शांता अपनी बेटी मीरा का भविष्य बनाने के लिए खुद की इस तरह बलि चढ़ाती रही और इसी बात का फायदा अजय, नंदू और राकेश जैसे लोग उठाते रहे। निशा ने जिस तरीके से बाप बेटे को अलग करना चाहा और विश्वनाथ ने खुद ही के बेटे से ऐसा घिनौना बदला लिया, ये हमारे समाज की ओछी मानसिकता को ही दर्शाता है, जहाँ न रिश्तों की कदर है और ना ही मर्यादा का मान। अपने रिश्ते और समाज को बचाना सिर्फ हमारे हाथ में है। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे जुर्म की एक और चौंका देने वाली कहानी लेकर क्राइम पेट्रोल सतर्क जस्टिस रीलोडेड में। तब तक अपना ख्याल रखिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए और ज़रूरत ना हो तो बाहर मत निकलिए। कोरोना से लड़ने में सहयोग कीजिए। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क।